प्रथम बैच में विद्यालय का परीक्षाफल 31%, जिनमें 16 में से छूट हो गई थी, और हमारा परीक्षाफल 100% तो था ही, साथ ही 90% बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। और 2020 में हमारे विद्यालय का नाम उत्तराखंड बोर्ड फलितांश सूची में 83वां स्थान, तेजेंद्र बेरा 94% अंक। और शायद सल्ट के इतिहास की अभूतपूर्व घटना थी कि हाई स्कूल परीक्षा में किसी विद्यार्थी के को द्वारा यहाँ पर ये उपलब्धि हासिल की गई हो, तो जोरदार तालियां उस तेजेंद्र बेरा जिस छात्र ने हमको एक गौरव दिलाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुसाई ब्लॉग AK01 में। मैं आपका दोस्त अर्जुन गुसाई। तो आज हम जा रहे हैं बिहाड़ी। तो हर बार की तरह इस बार भी जो है बिहाड़ी स्कूल में वार्षिक महोत्सव जो है बनने जा रहा है। तो वीडियो में बने रहे, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। गुसाई ब्लॉग AK01 को
के पद को बहुत बड़ा योगदान उनका, बहुत बड़ी उन्नयन हेतु आप हमेशा सजग तथा प्रयत्नशील रहते हैं। आपके कार्यकाल में संघ के शैक्षिक परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन साफ झलकता है। आज राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भ्याड़ी स्मारिका विमोचन तथा वार्षिकोत्सव को धूमधाम से कर पा रहे हैं, तो उसमें आपके आवश्यक दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने बहुमूल्य सुझावों तथा सहयोग देकर विद्यालय परिवार के मुखिया का रोल अदा किया है। आपके कुशल निर्देशन, सुझावों तथा मार्गदर्शन हेतु विद्यालय परिवार हमेशा आपका आभारी रहेगा। अंत में हम सभी आपके मंगलमय भविष्य और दीर्घायु की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। साथ ही आपके शिक्षा विभाग के उच्च पदों पर आसीन होने हेतु उज्जवल भविष्य की सुखद कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जादूगर नहीं मैं शब्दों का जनवाणी सुन लिख देता हूँ। अनुभूत हृदय के भावों को पृष्ठ पटल पर अंकित कर देता हूँ। आपका शुभेच्छा समस्त विद्यालय परिवार, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भ्याड़ी, सल्ट, अल्मोड़ा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी सौम्यता आपके अंदर है और एक अधिकारी के संपूर्ण गुण आपके अंदर है। मैं हृदय तल से व्यक्तिगत रूप से भी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा। और सर को स्मृति चिन्ह, सर को स्मृति चिन्ह का सम्मान किया जाए। तो मैडम नेहा मैडम, गजाला मैडम, आप लोगों से निवेदन रहेगा और गीता मैडम बने रहे, विद्यालय परिवार सभी लोग यहाँ पर बने रहे। थोड़ा अभूतपूर्व क्षण है और हमेशा प्यार और प्रेम आशीर्वाद मिलता रहता है। और हमारे बीच घनानंद शर्मा जी हैं। सर आप मंच पे आ जाए। घनानंद शर्मा जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं सॉन्ग देकर आप सम्मान करना चाहता हूँ। श्री घनानंद शर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता है और इस माँ शादी के मंदिर को आपकी बहुत जरूरत है और आप हमेशा ही तो हमारे सम्मानित शिक्षिकाएं हमारे श्री घनानंद शर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता का सम्मान कर दो। दिला दो। और उसका उदाहरण पत्रिका है आमोदिता। ये पूरा का पूरा जो पत्रिका है पूरे आप लोगों के सहयोग से ये छपी है। इसमें आप लोगों का ही सहयोग रहा है, क्योंकि आज के समय में हम लोगों की एक मानसिकता बन गई है कि हम हर काम के लिए हम सरकार पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन यदि आदमी प्रयास करे, समाज से भी सहयोग लिए, तो उससे भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। ये भी इसका एक उद्देश्य है। और आने वाले बच्चे इसको देख करके ये भी समझ सके कि हमारे माता पिता लोगों ने किस प्रकार से अपने विद्यालय में सहयोग करके ये काम किया था। तो इस प्रकार इस आमोदिता पत्रिका के पीछे सबसे ज्यादा जो उद्देश्य था वो था कि बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं उनको मंच पे लाया जाए और एक किताब के रूप में पिरोया जाए उसको। तो अब आगे के इस पत्रिका के संपादक जो हमारे जो मुख्य है इसके श्री दिनेश दर्शन नेगी जी, वो आपको इसके विषय में बताएंगे। धन्यवाद सर। क्योंकि थोड़ा कार्यक्रम भले हमारे हैं लेकिन हमारा उद्देश्य शैक्षिक है और इस पत्रिका की पृष्ठभूमि को रखना आपके सम्मुख जरूरी है, क्योंकि हमारे शिक्षाविद हमारे बीच है यहाँ पर और यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता है, संत की युवा शक्ति है। तो आप लोगों को थोड़ा पता चले कि हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि इसलिए मैंने आप लोगों को स्पेशली बुलाया है, हमारे विद्यालय परिवार ने भ्याड़ी ने इसलिए बुलाया है कि आप देख सके कि हमने किन परिस्थितियों में और विद्यालय को क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है। तो थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूंगा मैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह विद्यालय उच्चीकृत होकर के 2012 में उच्चीकृत हुआ था। माननीय विधायक जी, यह विद्यालय 2012 में उच्चीकृत हुआ था और 2013 में हाई स्कूल का प्रथम बैच यहाँ से निकला था। तो आप यकीन करेंगे उस प्रथम बैच में विद्यालय का परीक्षा फल 31%, जिसमें 16 में से 5 बच्चे मात्र पास हुए थे। पुनः 2014 में कुल पंजीकृत 22 बच्चों में से 10 बच्चे उत्तीर्ण हुए थे और विद्यालय का कुल परीक्षा फल 45% था। और 2015 में विद्यालय में 26 बच्चों में से 13 बच्चे, मतलब 50% परीक्षा फल। वो समय हमने देखा है यहाँ पर। उस समय को हमने, क्योंकि मैं उस चीज का साक्षी हूँ, पिछले 10 वर्ष से मैं यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ और इस चीज का मैं साक्षी हूँ पूरा। फिर विद्यालय की नींव जो छात्र कक्षा 12 में थे, 6 में थे, कक्षा 10 में आ गए थे और हाई स्कूल में पहुंच गए थे।
उसी समय यहाँ पर पदार्पण हुआ। यहाँ पर हमारे सहायक अध्यापक श्री सुंदर सिंह हित जी, सामाजिक जो की बार बार बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि इस पत्रिका को जो सूत्रधार है वही है और उन्हीं की प्रेरणा से ये कार्य कर रहे हैं। श्री सुंदर सिंह हित जी का नाम बिल्कुल, उन्होंने मतलब इस विद्यालय को बहुत बड़ा योगदान उनका है, इस मंच से मैं पुनः कहना चाहूंगा। तो और श्री फुलेरा जी के कुशल निर्देशन में हमारे 20 बैठे हुए फुलेरा जी, तो उनके निर्देशन में अब 2016 में विद्यालय का परीक्षा 27 में से 21 बच्चे पास हो गए थे। 27 में तक तालियां तो बजाइए आप लोग। उसके बाद पुनः 2017 में 15 में से 12 बच्चे पास हो गए थे, मात्र 3 बच्चे फेल हुए। और यह काल हमारे भैणी का शिक्षा का मध्यम काल था और पहले वाला काल था संक्रमण काल, पहले वाला काल संक्रमण काल, फिर मध्यम काल, फिर वो घड़ी आ गई जिसको भैणी की जरूरत थी पुनः वो, क्योंकि ये आंकड़े कोई भैणी पिया मैंने नहीं बनाए हैं, ये विद्यालय के जो विद्यालय का यहाँ पर हमारा आंकड़े हैं, विद्यालय से जो बोर्ड परीक्षा में जो बच्चों ने प्राप्त किया है वो आंकड़े हैं। 2018 में घड़ी आई जिसको भैड़ी को इजाजत थी और हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं लगातार मेहनत कर रही थी। अभिभावकों का सहयोग भैड़ी को हमेशा मिला है, मातृशक्ति का हमेशा सहयोग मिला है। तो 2018 में भैड़ी 100% 100% परीक्षा फल प्राप्त किया भैड़ी 2018 में पहली बार। और पुनः 2019 में जो विद्यालय की नींव डूबी हुई मजबूत हो गई थी और दो दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विद्यालय को, क्योंकि विकास क्षेत्र सल्ट का शायद एकमात्र विद्यालय था उस समय भैड़ी कि जिसको दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार से नवाजा गया था 2019। ये हमारे लिए ऐतिहासिक था और अभूतपूर्व था। जो विद्यालय 31% से और दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार तक पहुंच सकता है तो निश्चित रूप से समाज का अभूतपूर्व सहयोग हमें मिला। मैं यहाँ पर सिर्फ मातृशक्ति और समाज का ये सारा योगदान मैं इस भैड़ी के लोगों को देना चाहूंगा। अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो हमारी प्रेरणा भैड़ी की मातृशक्ति है, भैड़ी के जन सेवक हैं, भैड़ी के जनप्रतिनिधि हैं, भैड़ी के जो भी लोग हैं सब भैड़ी के लोग हैं। और पुनः हमारी गाड़ी यहीं पर नहीं रुकी। 2019 जिसके लिए हमने 2019 में नींव भी मजबूत हो गई थी और हमारा परीक्षा पर 100% तो था ही, साथ ही 90% बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। और 2020 में हमारे विद्यालय का नाम उत्तराखंड बोर्ड फलितांश सूची में 83वां स्थान, तेजेंद्र बेरा 94% अंक। और शायद सल्ट के इतिहास की अभूतपूर्व घटना थी कि हाई स्कूल परीक्षा में किसी विद्यार्थी के कोई द्वारा यहाँ पर यह उपलब्धि हासिल की गई हो, तो जोरदार तालियां उस तेजेंद्र बेरा जिस छात्र ने हमको एक गौरव दिलाया। और फिर कोरोना काल था, कोरोना काल में तो परीक्षाएं हुई नहीं, फिर भी हमारा विद्यालय का जो परीक्षा फल था लगभग सभी लोग बच्चे उत्तीर्ण थे, 6 बच्चे प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण थे। और पुनः 2022 माननीय अध्यक्ष महोदय सर आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 16 बच्चे थे हमारे, 16 में से 12 बच्चे फर्स्ट, 75%। मैं समझता हूँ सल्ट का सबसे बेहतरीन और उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम भी हम 2022 में सर हमने दिया है। तो ये आंकड़े हैं विद्यालय अभिलेखानुसार है। और जो भी गतिविधियां हमने, इसके अलावा उन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में सर बिल्कुल इसका उल्लेख मैं यहाँ पर, अगर मैं हित जी मेरी आवाज सुन रहा हूँ तो वो क्योंकि मैं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करूँ तो अच्छा भी लग रहा है, तो हित जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया आप मंच पर आएंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में जो पीछे ये विद्यालय ढह गया था, पूरा नई बिल्डिंग, पूरा स्लाइडिंग जोन था, आज सर मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि पिछले 10 साल में भैड़ी ने पर्यावरण के क्षेत्र में जो कार्य किया है जरूर उसको देख के जाएंगे आप, क्योंकि देखो एक चीजें होती है लेकिन हम कर क्या रहे हैं आप लोगों को पता तो चले। विद्यालय के यहाँ पर जामुन और पूरे हरित पट्टी एक बेल्ट बनी हुई है, तो हित जी क्योंकि इसके गवाह भी है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आगे जो भी कार्यक्रम है दो शब्द आप मंच दिया जाता है, आप बताएं। धन्यवाद। विधानसभा के विधायक श्री, जो अभूतपूर्व उपलब्धियां अभी नेगी जी द्वारा गिनाई गई थी उन सबका मैं साक्षी रहा हूं और उनमें ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी रहा, इसलिए मुझे बहुत गौरव की अनुभूति होती है। आप लोगों के बीच आज मैं पुनः आप लोगों के बीच अपने को पा करके बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं और मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि इस गौरवमयी परंपरा को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसा कि नेगी जी ने कहा था कि यहाँ पर पर्यावरण पर एक बहुत बृहद कार्यक्रम जो कि विगत 10 वर्षों से लगातार
चलाया जा रहा है, उस पर कुछ मैं अपनी बातें आपके सामने रखूँ क्यों कि किस प्रकार इस कार्य को किया गया। ये पूरा लैंडस्लाइड